students, once again welcome at your own platform, that is School Taiyari. So see students, I think you all are aware like we should or we even must be physically fit, है ना? फिजिकली हम सबको फिट रहना चाहिए, लेकिन जब भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो बेटा हम इसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली, एवरी एस्पेक्ट आप बोल सकते हो, हर एस्पेक्ट में वी हैव टू फिट, है ना? हमें हर एक लेवल पे फिट रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली. सो आप बोल सकते हो ऑल ओवर वेल बीइंग को हम बोल सकते हैं कि यस फिजिकली फिट है. सो यू नो व्हाट, you know, first of all, that's your new chapter, that is reproductive health, जहां हम यही डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या एंड कौन सी प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज है जो इनके साथ एसोसिएटेड है. आपको पता है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ना? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? सो बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद लाइक दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Right, we have already talked about you know, physically, mentally, social और behaviorally well-being. Completely आप बोल सकते हो कि fit रहना जो है उसको हम बोलते हैं reproductive health. Now let's study about certain problems and strategies that are associated with that. Okay, so the very first you can see India was amongst the first country in the world. पूरे संसार में पहली कंट्री थी इंडिया जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का जो था प्लान इनिशिएट किया इन 1951. सो यू शुड रिमेंबर बिकॉज दे कैन आस्क यू लाइक इन विच ईयर फैमिली प्लानिंग वाज स्टार्टेड और इनिशिएटेड. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वाज 1951. देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी, इट्स अ फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, है ना? जनरल हेल्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया. Then improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation. See why I'm telling you this, क्योंकि ना आपसे RCH की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि किन्होंने इनिशिएट किया, किन्होंने ज़्यादा लेवल पे आप बोल सकते हो एफर्ट डाला ताकि लोगों को समझ में आए, है ना? सो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्लीज ये आप नोट डाउन कर लो. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है आज के लिए, ठीक है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. एग्जाम में ना आपको वो RCH देके आपसे पूछेंगे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या है, ठीक है? सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ प्लान, है ना? और ऑपरेशन जो यही देखता था कि बच्चे जो है वो ठीक ठाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बिफोर इवन डिलीवरी दे विल गोइंग टू चेक कि पहले कितने बेबी सेनल कि हम दो हमारे दो, काइंड ऑफ दैट आप बोल सकते हो, राइट? हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर फीचर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी, है ना? सो ये सारी चीजें जो थी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है? आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम. हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मेच्योर स्टेजेस, है ना? कि जब वो मेच्योर होते हैं उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन की आप बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट थी. नाउ द क्वेश्चन इज क्या मेजर्स आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ने क्या किया इन सारी चीजों के लिए कि भाई बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए सर्टेन एज तक आप बोल सकते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में एंड एवरीथिंग लाइक ऑडियो विजुअल, जिस भी लेवल से वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से वो लोगों को यू नो बता सके कि दिस इज द राइट वे टू डू दैट एंड दिस इज नॉट द राइट वे, लाइक एवरीथिंग, लाइक जस्ट देयर एम वाज जस्ट टू मेक अवेयर एवरीवन regarding this reproductive health, right? So then even family members, close relations are involved in the awareness. सबको अवेयर किया गया कि भाई ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है एंड डोंट हैव सो मेनी चाइल्ड्स, है ना? इतने बच्चे मत करो आप, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट्स लाओ. उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आए थे विच वी विल डेफिनेटली स्टडी, यू नो. Then sex education was introduced in schools to provide awareness, proper information about the reproductive organs,
है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। सी जो सेक्स एजुकेशन इट्स नॉट अ वे, आप बोल सकते हो कि एक शेम वाला फैक्टर है, सबको सब पता होना चाहिए, है ना। सो अगर पता होगा तो जो जितना भी क्राइम है वो नहीं होगा। सो टू प्रिवेंट दैट, और आप बोल सकते हो कि ताकि वो ना हो, है ना, तो इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस क्या है, रिलेटेड चेंजेस, जो भी प्यूबर्टी एंड ऑल दैट, जो भी चेंजेस आते हैं, हाइजेनिक सेफ, आई शुड से सेफ हाइजेनिक का सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडी एड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यू नो व्हाट, पहले ऐसा माना जाता था, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं आई वुड से, वो समझते हैं कि जो एड्स है ये मच्छर काटने से भी हो जाता है। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर कोई व्यक्ति को एड्स है तो उसको इस वे में देखा जाता है, इस दृष्टि से देखा जाता था कि भाई इफ आई सिट विद दैट पर्सन एंड मॉस्किटो विल कम बाइट टू दैट पेशेंट, यू कैन से, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी इफ द सेम मॉस्किटो बाइट्स मी। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो बेटा एड्स है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ सेक्स के थ्रू ही जो वायरस है ट्रांसफर होता है। देखो अगर निडल इन्फेक्टेड है उससे भी हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, मेक श्योर जिस भी निडल से वो आपका ब्लड ले रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो एक फ्रेश रैप अप करे ना, एक फ्रेश वाला जो पार्ट था वो खोले, ऐसा नहीं कि वो एक यूज निडल से आपका ब्लड ले रहे हैं। हो सकता है वो निडल इन्फेक्टेड हो तो आपको भी वो सेम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें होती है आपको ध्यान रखनी होती है बेसिकली, राइट। सो यू नो व्हाट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, देखो आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना बिल्कुल धड़ल्ले से, बट वी वांट टू कंट्रोल दैट, है ना, कि भाई इतनी पॉपुलेशन रेट से नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो कि थोड़ा पॉपुलेशन का लेवल बंद हो, कम हो। हम उसके लिए बहुत सारे मेथड्स इनफेक्ट डिस्कस करेंगे टू कंट्रोल दैट, लाइक वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना, बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट ना, तो आप बोल सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे ये समझना होगा चैप्टर, राइट। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड, इसमें अब देखो क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, increased health facilities and better living condition, had an explosive impact on explosion of population, है ना, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है जस्ट बिकॉज अब सबको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए ये, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पॉपुलेशन का रेट बढ़ता चला जाए, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था हम दो हमारे दो वाला कि भाई ऑलरेडी बहुत है, तो आप ये कॉन्सेप्ट लाओ जिससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल लाया जा सके, राइट। राइट, सो सी रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, अभी हमने बोला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है, क्योंकि भाई अब अच्छी लाइफ मिल रही है ना, फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, लिविंग कंडीशन सुधर गई है, तो उससे बेटा क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है हो गया है ना, पॉपुलेशन एक्सटेंसिव रेट से बढ़ गई है हमारी, और जो आपका बोल सकते हो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट ऑफ एमएमआर और आईएमआर बोथ। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये एमएमआर और आईएमआर है क्या। सो सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एमएमआर, so this M stands for maternal, again second M stands for mortality rate. So basically in that we are talking about the death of maternal, है ना, मदर की डेथ होती है per 1 lakh in a year. Are you getting my point? So maternal, here we are talking about the death rate of maternal. Okay, so death rate of mother basically per 1 lakh you can say, right. If I'm saying about IMR, so IMR is the infant, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका डेथ रेट पर 1000 लीव्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 1000 की बात करते हैं, ठीक है, हम जबकि मैटरनल केस में 1 लाख, अराउंड 1 लाख लाइव्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि पर लाइक अगर इन्फेंट्स की बात करें below 1 year death rate of infant. Are you getting my point? See, so infant mortality rate, if we see this, that refers to the number of death of infant. Let me erase that. Okay. So number of death of infants or children below the age of 1
पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 लाइव बर्थ इन केस ऑफ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जबकि अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, सो दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ। Okay, so there is one more term that we can use, that is the child mortality rate, and which is nothing, it is just the number of death of children under the age of 5, you can say, per 1000 of live births, ठीक है। सो 3 टर्म्स हैं, IMR, MMR एंड CMR, ठीक है। आपको याद रखना, इन्फेंट और चाइल्ड के केस में हम पर 1000 लाइव्स की बात करते हैं, है ना। डेथ रेट तो यहाँ पर एज हम लेके चलते हैं अंडर, यू कैन से 5 ईयर, और IMR में हम लेते हैं एज बिलो 1 ईयर, राइट। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट MMR विच इज मैटरनल, तो यहाँ हम बात करते हैं पर 1 लाख, राइट, लाइव बर्थ, मैटरनल डेथ की, राइट। सो नाउ व्हाट are those steps that we have to taken, right, to overcome population explosion? तो आप बोलोगे कि यार फैसिलिटीज तो हम कम नहीं कर देंगे कि चलो सब मरना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली वी नीड फैसिलिटीज फॉर बेटर, यू कैन से लिविंग, लाइक कि हम अच्छे से रहें, ऑल दैट उस चीज के लिए चाहिए। सो बेटा हम कैसे करेंगे पॉपुलेशन को कम? सो फर्स्ट मेथड है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, विच वी विल स्टडी, ओके। सो एमनियोसेंटेसिस ऑलरेडी आपका हो चुका है ना। एमनियोसेंटेसिस की आप बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज को हम फीटल कंडीशन में ही चेकआउट कर सकते हैं, याद रखना ये चीज, एमनियोसेंटेसिस। एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आप बोल सकते हो, राइट। देन the very first to stop or to overcome basically that population explosion is the using various contraceptive methods. Then second one is the educating people about the demerits of large family, है ना। देखो आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको 2 की देख रेख करनी है, उनको स्कूल में पढ़ाना है। अब सेम व्यक्ति एक ही कमाने वाला है और उसी के अगर 10 बच्चे हो जाए, तो देखो वो उनको वैसी परवरिश नहीं दे पाएगा। वैसे स्कूल्स में आजकल स्कूल्स की फीस भी इतनी हाई है, तो अगर एक व्यक्ति के 10 बच्चे हैं तो वो उसको, और कमाने वाला वो अकेला, तो सेम लेवल पे सबको नरिश नहीं कर पाएगा, है ना। सो लार्ज फैमिली के डीमेरिट्स आपको बताने होंगे, जिसकी वजह से जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो समझे और वो 1 या 2 बेबी ही करे, राइट। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, एंड देन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करो जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट वी कैन टेक जस्ट टू ओवरकम दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काइंड ऑफ थिंग, ओके। So see, the very first one is the contraceptives, है ना। Contraceptives एक method है that we can use to overcome, you can say what, population explosion, है ना। population explosion को हम रोक सकते हैं by using contraceptives. Now there must be a question in your like mind basically कि contraceptive है क्या? So basically contraceptives वो devices है that we are using to prevent unwanted pregnancy, है ना। अनचाही आप बोल सकते हैं प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए we can prevent that, right? So we are using this contraceptives, and also not that pregnancy, even sexually transmitted infection भी हम इनसे रोक सकते हैं, like condom is one example for that, right? So contraceptives can help you prevent unwanted pregnancies and sexually transmitted infection. See, please note down that right now in your notebook or in your NCERT book if you're having right now with you, okay? So please note down that. अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक बहुत सारे, लाइक स्टेरिलाइजेशन, हार्मोन पैचेज और मेल कॉन्डोम, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस, राइट, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सो बहुत सारे ऑप्शंस है विच वी विल डेफिनेटली स्टडी वन बाय वन, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी, भी हम डिस्कस करेंगे। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है? बेसिकली दे आर यूज्ड
to prevent the unwanted pregnancy first of all, right? And you can say modifying the menstrual cycle, we can modify also, right? देन एन आइडल कॉन्ट्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक आइडल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसी होनी चाहिए। आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होती है बेटा जो सस्ती भी हो, है ना, इजीली मिल भी जाए आपको यूज करनी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और रिवर्सेबल इफेक्ट होना चाहिए। देखो रिवर्स मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। एक तो देखो आप बोल सकते हो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना, भाई ऐसा नहीं हो कि इतना कॉम्प्लेक्स तरीका हो उसको यूज करने का कि आपको पता ही नहीं है कि यूज कैसे करते हैं। तो यूजर फ्रेंडली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, राइट, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। देन देखो अब आपको पता है फ्रेंडली होगी, अवेलेबल होगी, अब आप बोल सकते हो इफेक्टिव होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बोल सकते हो, राइट। इफेक्टिव अगर नहीं होगी तो उसका कुछ फायदा नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर देन यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल एंड इफेक्टिवनेस, इट मस्ट बी, आई शुड से, रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि see this is the time that you don't want to get pregnant and you're having this pill or any sort of contraceptive right now because you're not prepared for that, right now that's good if it work, but what if in future you want to get pregnant and the effect of that particular contraceptive was irreversible, वो काम नहीं करेगा, है ना। सो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने वो ले ली तो बस अब हमेशा के लिए छुट्टी होगी, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए, बाद में अपनी पहले वाली स्टेट पे वापस आ जाए। देन यू शुड से दैट इट मस्ट बी, यू कैन से नो साइड इफेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, पता लगे लेने के बाद कोई और दिक्कत हो जाए, है ना। सो साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होने चाहिए, है ना। थोड़ी बहुत ईचिंग वीचिंग चल जाएगी, नॉट दैट मच वो भी, बट साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर हो। एंड देन नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, है ना। So this is the next point you can say. So these are certain points that you must kept in your mind when you are going to buy a contraceptive pill or any sort of contraceptive device that you are going to use. ये सारे points आप अपने mind में obviously रखेंगे, right? Now see contraceptive methods. So basically we have divided that in to the following categories. So the very first is the natural or the traditional methods that we are using. सेकेंड इज द बैरियर मेथड्स, ठीक है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड इज बेसिकली वी नो कि अभी हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो आपको साइकिल से पता लगेगा, वी विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट दैट। सेकेंड इज द बैरियर मेथड, दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्डम यू कैन से दैट वी आर यूजिंग। देन द थर्ड वन इज द IUDs, दैट इज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, right, like copper T is an example for that, you can say. Then oral contraceptive methods, oral that means you are having in a form of pill, दवाई की तौर पे आप खा रहे हो उसे, है ना। Then injectable by inserting something. Then implants, आप implantation ही करवा रहे हो प्रॉपर किसी चीज की, just to avoid sexual intercourse or just to avoid pregnancy, right? Then the last one of that is the surgical methods in which we will going to study about the vasectomy and tubectomy. And let me tell you, this is one of the most important topic from this chapter which you will definitely get that. Okay, कुछ नहीं होता उसमें, बस साइट्स को कट कर दिया जाता है, we will discuss that. So see, as we were talking कि contraceptives में बहुत सारे devices है ना। So first आपका मेथड था natural method, right, natural method. So start with this one, most important. देखो नेचुरल मेथड का मतलब क्या है कि नेचुरली ही जो स्पर्म है और जो आपका ओवम है वो फ्यूज ही ना करे, ऐसी कंडीशन बनाई जाए, ठीक है। सो उसके लिए नेचुरल मेथड में फर्स्ट आपका आता है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, मार्क दिस, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। दैट मीन्स वो डेज जब आपको पता है कि अगर आप इंटरकोर्स करते हो उस पॉइंट पे आप प्रेगनेंसी डेफिनेटली होगी, तो वो टाइम अवॉइड करना है। आपको पता है कि जो कोइटस है अगर 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किया जाता है तो वहां पर आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। सो अवॉइड coitus that time. Okay, so avoid coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation is expected. आपको पता है ना 10 to 17 डेज के बीच में, मतलब मेजरली हम बोलते हैं 13 to 14 वाला जो लेवल रहता है वहां ओव्यूलेशन की संभावना बढ़ती है। तो आपको उस दिन
उस टाइम, उस ड्यूरेशन में 10 to 17 डेज वाले ड्यूरेशन में अवॉइड करना है कोइटस, बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड जस्ट बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन, राइट? सो और आप बोल सकते हैं फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलिटी और फर्टिलाइजेशन के आप बोल सकते हैं चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए रिमेंबर 10 to 17 डेज नो कोइटस। ये आपका एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। सेकंड है withdrawal or coitus interruptus. Before ejaculating that's semen in the vagina, you can just simply remove that, simply withdraw the penis from there. Okay, this is another method कि जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को विड्रॉ कर ले, निकाल ले just before ejaculating that semen in the vagina, right? And you can say avoiding insemination of the sperm basically, है ना? So just through that, like these are the two important or natural method, everyone knows about that by the way, है ना? Periodic abstinence में भी कईयों को ना पता हो, so आप ध्यान रखना 10 to 17 no coitus, and second तो everyone knows about that, like withdrawal of the coitus interruptus. Okay, just आपको ये रखना कि ejaculation से पहले withdraw करना है. Then third one, like this is a term that you have to remember, like lactational amenorrhea. Now, what is that lactational amenorrhea? It's something you can say absence of menstrual cycle during first 6 months of intense lactational period. जब बच्चा फीड कर रहा होता है, ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है इनफेक्ट आई शुड से, ठीक है, ब्रेस्ट फीड के टाइम पे जो हार्मोनल हमारी बॉडी में सिस्टम चल रहा होता है, उस हार्मोन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ बेबी फीड तो उस केस में मिल्क आ रहा है, लैक्टेशन हो रहा है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है. So that is termed as lactational amenorrhea. Okay, absence of menstrual cycle during first 6 months of intense lactational period. Okay, कईयों को मतलब अब तो ऐसा भी होता है कि कईयों को इवन 1.5 year तक भी नहीं आती menstrual cycle during that lactational period. बस आपको definition याद रखनी है इसकी, right? Then next one is the barrier methods. देखो बैरियर क्या है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से प्रोटेक्शन टू अवॉइड दैट फर्टिलाइजेशन और इनफेक्ट या जस्ट टू अवॉइड यू कैन से इवन कॉन्टेक्ट राइट ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम, यू कैन से वी आर यूजिंग सर्टेन प्रोटेक्टिव मेथड्स. सो इन दैट द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉन्डोम, right? Condoms. So this is nothing, this is just a thin rubber which is used to cover the penis in male, or even that is available for the female too. फीमेल के लिए भी अवेलेबल है और मेल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है. थिन रबर काइंड ऑफ सब्सटेंस है. देन द नेक्स्ट वन इज द डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट्स. ओके, सो बेसिकली ये सारे ही काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं बैरियर्स है फॉर फीमेल, ठीक है, ये फीमेल्स के लिए. हम कॉन्डम बेसिकली वजाइन लाइक फीमेल मेल दोनों के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, बट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स ये सिर्फ फीमेल्स के लिए टर्म यूज होती हैं टू कवर दी सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि सर्विक्स को कवर करने के लिए कौन से बैरियर मेथड्स अवेलेबल है अपने पास, सो दैट इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स. ओके, so here you can see the family planning tools basically. Okay, you can see these are the condoms that you can see there, then cervical caps, copper T is there. We will discuss about these two. These are the contraceptive pills, right, to avoid the fertilization kind of thing, you can say that. Okay, this is the structure for the cervical cap, so you should know that. That's why I'm saying this thing, right? This is spermicide that we're going to kill the sperm, है ना. डायफ्राम के अंदर अगर आ गया स्पर्म तो वो किल कर देगा उसको, राइट. नाउ एडवांटेजेस ऑफ द बैरियर मेथड्स. बहुत बार बोल दिया कि बैरियर मेथड्स अच्छी है. देखो हमेशा याद रखना, बैरियर मेथड ना कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होगी. इवन यूजिंग अ कॉन्डम समवन गेट प्रेग्नेंट, that depends upon the quality, and also that's not 100% for sure that it will not going to cause pregnant in you. Okay, so always remember that. So first देखो advantage क्या है, डिस्पोजेबल है ना, डिस्पोज कर सकते हैं, they are disposable. and सेकेंड दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से इंसर्ट किया जा सकता है, मतलब आप बोल सकते हो यूजर फ्रेंडली है ना, जो कि हम बोलते हैं. देन दे आर रीयूजेबल, राइट.
and it prevents conception by blocking entry of sperm through cervix. So how these Berry methods are helpful in that, आप देख सकते हैं, they prevent conception, एंट्री ही ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म की, है ना. तो स्पर्म जाएगा ही नहीं जब वजाइना में, तो कहां से वो फ्यूज करेगा, राइट. Then the next one is the intrauterine devices, that is IUDs. That is intrauterine devices. So devices inserted by doctors or nurses in uterus through vagina. ठीक है. सो बेसिकली एक डिवाइस है ये ना, आप बोल सकते हो हम खुद से नहीं कर सकते, है ना, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तभी डॉक्टर्स और नर्स कर पाएंगे. सो डिवाइसेस वो इंसर्ट ही कर देते हैं वजाइना के अंदर, डॉक्टर्स और नर्स. एग्जाम्पल है कॉपर टी, दिस इज वन ऑफ द कॉमन IUD, यू कैन से कॉपर 7, मल्टीलोड 375, लिपिस लूप, दीज आर सम एग्जाम्पल. अब बेसिकली क्या होता है, जो ये कॉपर आयन है ना, ये कॉपर टी बोला ना, जो कॉपर है ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ना स्पर्म की वो कम हो जाती है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके कॉपर आयंस है इन कॉपर टी आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट दे विल गोइंग टू डू, दे विल सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. और अगर आपको पता है स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मूवमेंट, मोटिलिटी मतलब उनकी मूवमेंट ही सप्रेस कर दी, तो उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट, डिक्रीज हो जाएगी. तो आपको याद रखना स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर रहा है वो, राइट. देन हार्मोन रिलीजिंग IUDs, intrauterine devices, hormone releasing है, that makes the uterus unsuitable for implantation. समझ में आ रहा है. देखो कॉपर टी तो वजाइना में लगाई, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी रुक गई और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई. अब हम बोल रहे हैं हार्मोन रिलीजिंग, हम कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं जो क्या करते हैं, यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देते हैं कि भाई अगर स्पर्म आ भी गया ना गलती से तो भी वो फ्यूज नहीं करेगा, इम्प्लांटेशन के लिए ही वो आप बोल सकते हैं कि सुटेबल नहीं है, राइट. देन जो IUDs होती है कैसे, ये बेटा मैकेनिज्म है बेसिकली, ये जो स्टेप्स है ना मैकेनिज्म के तौर पे आप बोल सकते हैं. सो IUDs बेसिकली दे इंक्रीज पैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. पैगोसाइटोसिस मतलब खा जाएंगे भाई जो डिवाइस है, एनगल्फ कर जाएंगी, एनगल्फ स्पर्म एंड डाइजेस्ट दैट, पैगोसाइटोसिस कर देती है विद इन द यूट्रस इवन, ठीक है. Then hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation, as I just said that, and the cervix hostile to the sperm. ठीक है. So this is how these IUDs are working, right? This is the way that they are working. Just remember. You can even have a screenshot of the same because this is important from the point of view of your exams, right? See here, you can see. Like some are the injectable, this is the subdermal implant, है ना, डर्मल मतलब स्किन के अंदर इम्प्लांट कर रहे हो आप, राइट. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं आपकी, फीमेल कॉन्डम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच है, मेल कॉन्डम्स है, वजाइनल रिंग एवन, राइट. सो दीज आर सर्टेन IUDs. दिस इज द कॉपर IUD which has to implant in the vagina, you can see. Then next one is the copper IUD, Paragard polyethylene wrapped with copper wire. वो कॉपर टी था, है ना, ये है आपका, देखो ये याद रखना है, पैरागार्ड पॉलीइथाइलिन जो केमिकल है दैट इज पॉलीइथाइलिन, और उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा होगा ना ये चीज, ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ये जो चीज है आपकी, ये आपकी बोल सकते हो पॉलीइथाइलिन का जो भी है स्टैंड्स बना हुआ. सो अप्रूव फॉर यूज अप टू 10 years, प्रोबेबली मोर, 10 साल तक तो नो प्रेगनेंसी वाला सीन है, तो अप्रूव हुई है ये 10 साल तक के लिए, और प्रोबेबली से ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस कॉपर IUD is working to prevent fertilization, how this is working, right? So first of all, inhibition of sperm migration and viability, स्पर्म को जिंदा ही नहीं रहने देते पहली बार, है ना, वायबिलिटी ही उसकी कम कर देते हैं, और आप बोल सकते हो स्पर्म की माइग्रेशन मतलब कि मोटिलिटी जो है उसको भी
कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. दिस इज हाउ दे आर वर्किंग, राइट. देन चेंज इन ओवम ट्रांसपोर्ट स्पीड. आपको पता है कि जो एग होता है वो मतलब फैलोपियन ट्यूब से ओविडक्ट की तरफ जाता है ना, तो ये उसकी मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, राइट. उसके ट्रांसपोर्ट को स्लो कर देते हैं. देन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि डैमेज ही कर दे, डिस्ट्रक्शन कर दे, कंप्लीट ओवम को ही डिस्ट्रॉय कर दे. देन डैमेज और डिस्ट्रॉय ऑफ फर्टिलाइज. एंड बाय चांस अगर आप बोलो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो भी गया, स्टिल जो जाइगोट बनेगा आप बोलो, है ना, या बोलो जो अभी फर्टिलाइज एग है उसको ही ये क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऑल इफेक्ट्स आपका बिफोर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन से पहले सारा काम कर देंगे. एंड वेरी highly you can say effective they are. Okay, next one is the oral pills. So after IUDs, which is a very important topic, you know what, एग्जाम में आपसे ना डायरेक्ट IUDs पूछ सकते हैं. अदर देन दे कैन आस्क कि कैसे आप रोकोगे, दे कैन डायरेक्टली गिव यू IUDs. सो देयर यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम, आई मीन नॉट डायग्राम, यस, बट द मैकेनिज्म. ओके, IUDs में आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सो ऑरल पिल्स के आपको पता है दवाई खानी पड़ती है. पिल्स मतलब गोली आपको लेनी पड़ेगी अराउंड 21 डेज, ढीली लेनी होती है. दे आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स. इफेक्टिव होती है बट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कहीं बहुत मोटे हो जाते हैं इसमें, कहीं बहुत पतले हो जाते हैं इफ दे आर हैविंग दैट टाइप ऑफ पिल. तो बेसिकली साइड इफेक्ट्स है बट लेस है. सहेली, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द ऑरल पिल. यू कैन से न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल. ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई ड्रग नहीं है इसके अंदर. सही. इट इज अ वंस अ वीक पिल विद हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. एक हफ्ते में एक बार ली, है ना. अभी हमने बोला कुछ पिल्स हमें 21 डेज तक लेनी होती है डेली, बट सहेली आपको वंस अ वीक की बात है. इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अंडर द स्किन. इंजेक्शन ले सकते हो आप हार्मोन का, जो कि यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देगा ना, यूट्रस को ही क्या बना देगा, ये अनसुटेबल, राइट. Then they inhibit ovulation and implantation both, as well as they alter the quality of cervical mucus to prevent, or even they can retard the entry of sperm. Sperm को ही नहीं आने देंगे. इस तरीके की पिल्स हैं, राइट. ये आपको ध्यान रखना है. Then progestogens alone or in a combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. ठीक है, तो आप प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन इकट्ठा भी ले सकते हैं और अलग अलग भी. इनका मोड ऑफ एक्शन अगर आप देखो तो पिल्स की तरह ही है, ठीक है, और दे कैन बी इफेक्टिव पीरियड्स, लाइक लंबे टाइम तक इफेक्टिव रह सकते हैं. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विद इन 72 to 4 hours of coitus. विद इन दैट मच ऑफ टाइम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. Then very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. तो दोनों ही केस में, चाहे आपका रेप का केस है या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का केस है, दोनों ही केस में हम प्रिवेंट कर सकते हैं. So now see like how we can compare like copper T and progesterone estrogen combination or the simple one. तो देखो अगर हम कॉपर टी देखें ना तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक इफेक्टिव है, जबकि आपकी प्रोजेस्ट्रोजन है जो ओनली 1 ईयर तक यू कैन सी इफेक्टिव रहेगी. ठीक है, इफेक्टिवनेस की बात करें हम, मतलब लाइक टाइम की बात करें, टाइम 10 ईयर्स एंड 1 ईयर्स है, बट अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो आपकी प्रोजेस्ट्रोजन वाली 98% इफेक्टिव रहेगी, जबकि कॉपर टी ऑलमोस्ट 99.2%. ठीक है, अब देखो जो कॉपर है एज एन यू कैन से इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ स्पर्मिसाइड. स्पर्म जहां पर साइड देखा मतलब किल, राइट, एंड स्पर्म मतलब स्पर्म, तो स्पर्म को किल कर देगी या ब्लॉक करेगी एग को फ्रॉम इम्प्लांटिंग. या तो एग को इम्प्लांट ही नहीं होने देगी यूट्रस में जाके, या स्पर्म को ही किल कर देगी. देन इट मस्ट टेक स्ट्रिंग बिफोर 6 एंड आफ्टर शेडिंग द यूट्रिन लाइनिंग. ठीक है, सो ये स्टॉप कर देगी, आप बोल दोगे सेक्स लाइक आफ्टर शेडिंग यूट्रिन लाइनिंग, है ना, वहां से निकलने के बाद. देन अगर हम कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरोन को देखें तो इट्स अ टी शेप प्लास्टिक दैट रिलीजेस हार्मोन्स ओवर अ 1 ईयर टाइम फ्रेम. तो रिलीज करता है हार्मोन को इस टाइम फ्रेम में. थिकन्स म्यूकस ब्लॉकिंग एग को, म्यूकस को थिक कर देता है, ठीक है, कि वो फ्यूज ही ना कर पाया बोलो, एग को ब्लॉक कर देता है. एंड देन चेक स्ट्रिंग बिफोर 6 एंड आफ्टर शेडिंग ऑफ यूट्रिन. चेक मीन्स स्टॉप,
ठीक है, so of uterine lining. So this is, you can say, the difference between copper T and progesterone. So yes, this is about like what are different methods. Yes, abhi complete nahi hue. Okay, so in the next lecture we will going to study about the surgical methods, and not only that, about gift and all that. So बहुत सारा मैटर है अभी, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर कमिंग और उस लेक्चर को सुनने से पहले मैं ये बोलूँगी आपको, ये पहले आप अपना क्लियर कर लेना, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी एंड कौन सा मेथड है. So yes, thank you so much for this lecture. We will meet in the next lecture with new, you can say, part of the same chapter, that is surgical methods. Okay, bye bye, take care.